दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोग का इस ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। और इस ब्लॉग में हम आप लोगों को कुछ पिकनिक स्पॉट के बारे में बताने वाले हैं। आप इस ब्लॉग में 7 से 8 पिकनिक स्पॉट के बारे में जानेंगे और 2 से 3 पिकनिक स्पॉट को हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। बता दें कि आज हम लोग मिचैया फॉल और लोअर फॉल और नेतरहाट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और इस रास्ते में जो फॉल आते हैं उनका नाम बता देते हैं आपको। आप अगर डाल्टनगंज तरफ से आ रहे हैं तो पूरब दिशा में आप 30 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको दुबिया खाड़ एक जगह मिलेगा, वहाँ से राइट ले लेना है। और उस रास्ते में आपको सबसे पहला केचकी संगम मिलेगा, उसके बाद बेतला नेशनल पार्क मिलेगा, उसके बाद पलामू किला मिलेगा। उसके बाद आप सीधे चले आएंगे उससे आगे तो आपको फिर मिलेगा मिचैया फॉल। उसके आगे आपको मिलने वाला है सुगा बांध। और उसके बाद आप सीधे चले आएंगे नेतरहाट, जहाँ पर आप सूर्यास्त और सूर्य प्रभात का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, अब हम लोग बात में आ चुके हैं। यहाँ पर एक किराना स्टोर है जहाँ पर आप कुरकुरे, चाय, नमकीन कुछ ले सकते हैं। और यहाँ के बाद आप टिकट लेकर अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद आपको एक मिचैया जलप्रपात का सेल्फी पॉइंट मिलेगा, जहाँ पर आप फ़ोटो वोटो खिंचवा कर आगे बढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा लें, उसके बाद सीढ़ी के माध्यम से आगे चले जाएं और आगे आपको मिलेगा झरना मिचैया फॉल का, जिसका आनंद आप ले सकते हैं। तो अब हम लोग झरना के पास पहुंच चुके हैं। इस झरने की आवाज़ इतनी मधुर है कि आपको कान को सुकून देगा। आप आनंद लेते रहें इस झरने का। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। आगे वो बड़ा सा झरना है, लेकिन उसमें पानी अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी पानी का स्रोत कम हो चुका है, जिसके कारण बड़े वाले झरने में थोड़ा बहुत पानी दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि ये मिचैया फॉल है इसलिए पतला धारा है यहाँ का शायद, फिर भी ये जल धारा आपको सुकून दे रहा होगा। आप इस झरने का आनंद ले रहे हैं, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। इस झरने का आवाज़, सनसनाहट कानों को सुकून दे रहा होगा आपको। ये रहा बड़ा वाला झरना, इसमें बहुत कम पानी आ रहा है। ये रहा वो झरना जहाँ से पानी अभी बहुत कम आ रहा है। बिल्कुल मिर्च की तरह इसकी धारा है, पतली धारा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम लोग इस झरने के ऊपरी भाग में आ गए हैं, जहाँ पर पिकनिक का स्थान है। आप यहाँ पिकनिक का आनंद ले सकते हैं। अगर आप गैस नहीं भी लाए हैं तो यहाँ भरपूर मात्रा में आपको लकड़ी मिल जाएगा, जिससे आप अपना भोजन, खाना जो भी लाए हैं वो बना सकते हैं। यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह का है। आसपास का नज़ारा सुंदर दिख रहा है, कितना सुंदर है, हरा हरा।
अब यहाँ से निकलने के बाद हम लोग सीधे नेतरहाट के लिए आ जाते हैं सूर्यास्त देखने के लिए। तो आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। सूर्य ढलने से पहले का कुछ इस तरह का नज़ारा रहता है। सूर्य अपने आप फोकस कर रहा था, जैसे कैमरामैन फोकस करता है। देख रहे हैं आप, अपने आप ये फोकस कर रहा है ऑटोमेटिकली। इससे मोबाइल से इसका कोई संबंध नहीं है। आप नेतरहाट केवल सूर्यास्त और सूर्य प्रभात देखने के लिए आ सकते हैं। यहाँ ऐसा कुछ खास घूमने लायक नहीं है। एक है नाशपाती बागान, तो अभी वो सब पत्ता उसका झड़ा हुआ था, फल नहीं लगा हुआ था। हम लोग गए थे उधर घूमने के लिए, लेकिन कुछ खास नहीं होने की वजह से वहाँ का वीडियो नहीं शूट किए हैं, तो आप लोग को नहीं दिखा पाए। ये मंगोलिया और गडेरिया का सूर्यास्त पॉइंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दो मूर्तियाँ बनी हुई है, एक मंगोलिया और उसकी प्रेमिका है। धीरे धीरे सूर्य अस्त होता जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ सूर्यास्त होने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है। पूरा लाल दिखेगा आपको वहाँ पर। ये सूर्यास्त होते समय लोग यहाँ पर सूर्यास्त देखने के लिए ही सिर्फ और सूर्य प्रभात देखने के लिए आते हैं। मतलब सुबह का सूर्य किरण और शाम का सूर्य किरण देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। आप देख रहे हैं सूर्य धीरे धीरे ढल रहा है। ये बिल्कुल लगता है आपको जैसे कुछ ही दूरी पर सूर्यास्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ से नीचे बहुत ज़्यादा गहरा है और दूर तक गहरा है, जैसे पठार में हुआ करता है उस तरह का, जिसकी वजह से सूर्य लगता है कि सामने ही अस्त हो रहा है। सूर्य अब पूरी तरह से अस्त हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से सूर्यास्त देखने के बाद अब हम लोग मंगोलिया और गडेरिया की कहानी की ओर चलते हैं। यहाँ पर चीड़ के कुछ फूल बिक रहे थे, 10 रुपया में। तो अब हम लोग मंगोलिया और गडेरिया की कहानी की ओर बढ़ते हैं। मंगोलिया यहाँ की अंग्रेज अधिकारी की पुत्री थी और गडेरिया यहाँ का स्थानीय चरवाहा था, जो यहाँ अपनी भेड़ बकरियों को चराने आया करता था और हर शाम को इस जगह पर बैठकर बांसुरी बजाया, जिसे सुनकर मंगोलिया उससे मिलने आया करती थी। और इसी मिलने के क्रम में मंगोलिया को गडेरिया से प्रेम हो गया और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे और दोनों एक दूसरे से विवाह के संबंध में बंधना चाहते थे। पर इनके अंग्रेज पिता गडेरिया को पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से इन दोनों का शादी नहीं करवाना चाहते थे। ये सब बात आकर मंगोलिया अपनी प्रेमी को बताती है, तो दोनों मिलकर ये सलाह करते हैं कि अब हम लोग एक दूसरे के होकर रहेंगे, जीते जी नहीं तो मरकर साथ रहेंगे। तो दोनों ने यहाँ से अपने घोड़े के साथ कूद गए नीचे और दोनों का देहांत हो गया और उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। ये उनकी प्रेम कहानी यहाँ पर उकेरी गई है, आप देख सकते हैं। इसमें उनकी प्रेम कहानी लिखी गई है जो उनके साथ हुआ है मंगोलिया सनसेट पॉइंट पर। अब हम लोग सुबह का सूर्य किरण देखने के लिए आ गए थे। सुबह होने से पहले यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। सुबह का नज़ारा भी यहाँ का अति मनमोहक है। कितना खूबसूरत लग रहा है सुबह सुबह। 7 रंगों का ये रंग, सबसे ज़्यादा लाल ही दिखाई पड़ रहा है और पीला अब ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है थोड़ी देर के बाद। थोड़ी ही देर में यहाँ पर अब सुबह होने वाला है, जिसका आप आनंद ले सकते हैं।
अगर आप यहाँ आकर आनंद लेना चाहते हैं तो जनवरी महीने में आप यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसे महीनों में भी आ सकते हैं, यहाँ पर सालों भर खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं। नेतरहाट केवल सूर्यास्त और सूर्य प्रभात के लिए ही फेमस है और यहाँ की एजुकेशन सिस्टम मतलब शिक्षा प्रणाली यहाँ की बहुत ही अच्छी है। यहाँ के विद्यालय में पढ़कर बच्चे कुछ अच्छे मुकाम प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ एक नेतरहाट आवासीय विद्यालय है। सूर्य प्रभात के पास अभी एक नया पॉइंट भी बन रहा है पार्क की तरह। उस पार्क के अंदर से आपको सूर्य का सुबह का किरण आप देख सकते हैं। अभी ये खुला नहीं था जिसकी वजह से हम लोग बाहर खड़े होकर देख रहे थे। थोड़ी ही देर में यहाँ पर सूर्य निकलने वाला है। यहाँ का मौसम साफ होता नज़र आ रहा है। अब कुछ ही देर में सूर्य किरण आपको दिखाई देगा। वो जो आप धुंधला धुंधला देख रहे हैं वो नॉर्थ कोयल नदी का दृश्य है। अब सूर्य जैसे ही निकल रहा है, कैमरा ऑटोमेटिक फोकस ले रहा है अपने आप, जैसे कल शाम को हो रहा था। कुछ ही देर में अब सूर्य यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई देगा। और ये लीजिए, सूर्य अब निकलने लगा है, पूरी तरह से ऊपर आ चुका है। आप देख सकते हैं सुबह का सूर्य किरण है। कितना खूबसूरत नज़ारा है। अब यहाँ का पूरी तरह से सूर्य लाल दिखाई दे रहा है। सूर्य किरण देखने के बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। आप यहाँ का कुछ नज़ारा कश्मीर की तरह बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आप इस नज़ारे का भी आनंद ले सकते हैं। कितना खूबसूरत पेड़ है। यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी होती है। यहाँ पर ये सब देखने के बाद कुछ फ़ोटो शूट करवाने के बाद अब हम लोग यहाँ से सीधा टांगीनाथ के लिए, और टांगीनाथ पहुँच चुके हैं। सीढ़ी के माध्यम से अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर मंदिर में। पूजा अर्चना के बाद यहाँ से हम लोग चलेंगे सीधा लोध वाटरफॉल के लिए। अब हम लोग मंदिर के ऊपरी भाग में पहुंच चुके हैं। ये यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर है। इसका इतिहास रामायण से संबंध रखता है। ये शिवलिंग आप देख सकते हैं, ये बहुत ही पुराना है। राजा महाराजाओं ने इसको शायद बनवाया होगा। महाभारत काल के समय से है ये मंदिर। यहाँ पर परशुराम का फरसा होने के कारण यहाँ का नाम टांगीनाथ रखा गया है। आपको वो भी दिखाते हैं, तब तक आप इधर का नज़ारा का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर पत्थर में उकेरी गई कलाकृतियाँ बहुत ही सुंदर है। सब कुछ पत्थर से बना हुआ है, देख सकते हैं। ये माता की मूर्तियाँ, देवी की मूर्तियाँ, गणेश जी की मूर्तियाँ और भगवान की मूर्तियाँ हैं। पहचान में नहीं आ रहे हैं। विष्णु जी की है, लक्ष्मी जी की है। आप देख सकते हैं ये सारी मूर्तियाँ पत्थर में बनी हुई है। बहुत ही पुरानी होने के कारण अब पहचान में नहीं आ रही है। अब हम लोग अंदर मंदिर परिसर में चलते हैं। पूजा अर्चना के बाद हम लोग कुछ और यहाँ पर घूमेंगे, फ़ोटो शूट करवाएंगे। उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। ये अंदर महादेव की पूजा अर्चना यहाँ पर होती है। छोटा सा शिवलिंग है, पर भगवान की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर।
अब हम लोग परशुराम के फरसे के पास आ गए हैं। ये सारा फरसा एक हिस्से में हुआ करता था, त्रिशूल और तलवार, लेकिन चोर इसे काट कर ले जाना चाहते थे, जिसमें ये सक्षम नहीं हो पाए। इसको 3 हिस्सों में काट चुके थे, फिर भी ये ले नहीं जा सके इसको, तो इसको यहीं पर रखा गया था। ये ऐसे ही रखा हुआ था, पर कुछ भक्त आकर इसको उठाकर अपना ताकत का परिचय देना चाहते थे। इसी बीच किसी भक्त के ऊपर पैर में गिर गया था, जिससे उसका पैर कट गया था। तो बाद में मंदिर परिसर के लोगों ने इसको यहाँ पर गाड़ के जाम करवा दिया है। अब इसे कोई उठा नहीं सकता है। परशुराम का फरसा और तलवार और त्रिशूल है, तीनों एक ही हिस्से में थे, पर इसको 3 हिस्से में काट दिया गया था। आप देख सकते हैं, इसी की वजह से यहाँ का नाम टांगी नाथ रखा गया है। इसका इतिहास महाभारत काल से है। अब यहीं के पास वाली देवी माँ की मंदिर के पास हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ से पूजा अर्चना के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। इस देवी माँ की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है। जिसकी मान्यता यहाँ पर पूरी हो जाती है, वो यहाँ पर आकर बलि दिया करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं लोध जलप्रपात के पास। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी से घना जंगल के बीच बना है ये प्राकृतिक झरना, जो बूढ़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है और लोध वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ये वाटरफॉल बूढ़ा नदी पर होने के कारण ही इसको बूढ़ा घाट कहा जाता है। इस वाटरफॉल की ऊंचाई 143 मीटर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 137 मीटर है। और ये झारखंड राज्य के लातेहार ज़िले में है। लातेहार से इसकी दूरी 106 किलोमीटर की है। अगर आप किसी और रास्ते से आ रहे हैं तो दूरी का डिफरेंस हो सकता है। आप लातेहार वाले रास्ते से अगर आते हैं तो आपको 106 किलोमीटर पड़ेगा, और लातेहार से अगर आप मनिका सतबरवा होते हुए आ रहे हैं तो आपकी दूरी लगभग 150 से 200 के आसपास हो सकता है। अब हम लोग झरने के पास पहुंच चुके हैं। आप झरने की आवाज़ सुन सकते हैं। ये आवाज़ बहुत ही अच्छा है। यहाँ का झरने का आवाज़ मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। आवाज़ ये अति सुंदर दृश्य। इसके बीचों बीच ब्रिज बन जाने के कारण लोग यहाँ आकर और भी आनंद ले सकते हैं। ये पिकनिक स्पॉट की तरह है। यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने के लिए आया करते हैं।